आज का जो फ्रेंड हमारा टॉपिक है दैट इज पेप्टिक अल्सर। ठीक है, पेप्टिक अल्सर अकर्स व्हेन एसिड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डैमेज द इनर सरफेस ऑफ द स्टोमिक और स्मॉल इंटेस्टाइन। डेफिनेशन क्या है कि पेप्टिक अल्सर कब होता है? जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे स्टोमिक में बनता है वो हमारी स्टोमिक की इनर सरफेस या इनर लेयर को डैमेज करता है। ठीक है, तो या स्मॉल इंटेस्टाइन की या ईसोफिगस का जो बिल्कुल लोअर पार्ट है उसको डैमेज करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। ठीक है, वो कहता है इट डेवलप्स व्हेन द अमाउंट ऑफ एसिड इज इंक्रीज्ड और द अमाउंट ऑफ म्यूकस इज डिक्रीज्ड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये होता क्यों है? जब अमाउंट जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो स्टोमिक में बनता है और जो बेसिकली यूज होता है फूड को की डाइजेशन में और बैक्टीरिया को किल करने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एलिमिनेट करने के लिए हमारी बॉडी से, ठीक है, तो उसकी मिकदार ऑप्टिमम क्वांटिटी से बढ़ जाती है। या दूसरा म्यूकस क्या है? ये एक बेसिकली लुब्रिकेंट है जो हमें हमारी स्टोमिक की इनर लेयर्स हैं उनको लुब्रिकेट करता है। ठीक है, उनकी कोटिंग कर देता है ताकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से हमारी स्टोमिक की जो इंटरनल लेयर है वो डैमेज ना हो। अगर वो कहता है म्यूकस की क्वांटिटी कम हो जाएगी, ठीक है, प्रॉपरली लुब्रिकेट नहीं हो सकेगा स्टोमिक का इनर वॉल, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी जो ऑप्टिमम क्वांटिटी है डाइजेशन के लिए रिक्वायर है उससे बढ़ जाएगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा? पेप्टिक अल्सर होगा। ये दो वजूहात होती हैं। ठीक है, पेप्टिक रेफर टू पेप्सिन स्टोमिक एंजाइम। हमारी स्टोमिक की एक एंजाइम है पेप्सिन। ठीक है, इसी वजह से पेप्टिक अल्सर, मतलब अल्सर जो स्टोमिक का होता है उसको हमने नाम दिया है पेप्टिक अल्सर का, और हमने इसको रिलेट किया है पेप्सिन से। पेप्सिन क्या है? पेप्सिन हमारे स्टोमिक की एक एंजाइम है जो हमारी स्टोमिक वॉल में चीफ सेल होते हैं उनसे पेप्सिन रिलीज होती है, तो इस पेप्सिन की वजह से हमने इसको नाम दिया है पेप्टिक अल्सर का। और वो कहता है इन्फेक्शन बाय एच पायलोरी एंड स्ट्रेस कैन आल्सो लीड टू अल्सर्स। अगर इन्फेक्शन होगा एच पायलोरी का, एच पायलोरी क्या है? दिस इज ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दिस इज ए बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और ये अमूमन स्टोमिक में आता है और स्टोमिक को इन्फेक्शन कॉज करता है स्टोमिक में। तो ये भी वो कहता है बहुत बड़ा कॉज है किसका? पेप्टिक अल्सर का। और उसके अलावा दूसरा बड़ा कॉज क्या है कि अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं, आप परेशानी में रहते हैं, आप एंजाइटी या डिप्रेशन में रहते हैं, दैट कैन आल्सो लीड टू पेप्टिक अल्सर। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। फ्रेंड, पेप्टिक अल्सर की टाइप्स कितनी है? ईसोफिगल अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर एंड ड्यूडिनल अल्सर। ठीक है, पेप्टिक अल्सर जो है उसकी 3 टाइप्स हैं। एक ईसोफिगल अल्सर, अगर आपका लोअर पार्ट जो है वो डैमेज होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? ईसोफिगल अल्सर। ठीक है, और अगर आपके स्टोमिक में लीन होंगे, स्टोमिक में जो है आपके जख्म बन जाएंगे, अल्सर हो जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? गैस्ट्रिक अल्सर। और अगर छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में जिसको हम ड्यूडिनम कहते हैं वहाँ पे जख्म बन जाएंगे, लीन बन जाएंगे, इरोजन हो जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? ड्यूडिनल अल्सर। ये 3 टाइप्स हैं बेसिकली पेप्टिक अल्सर की। सिम्टम्स क्या हैं? एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट यूजुअली इन एपिगैस्ट्रिक एरिया, दिस इज आवर एब्डोमेन, और एपिगैस्ट्रिक एरिया हमारा रिब्स और बेली बटन के दरमियान में है। तो यहाँ पे अगर कोई पेन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? एपिगैस्ट्रिक पेन। अमूमन यहाँ पे डिस्कम्फर्ट हमें फील होता है, वेट चेंज होता है हमारा, डेफिनेटली हम प्रॉपर ग़िज़ा नहीं ले पाएंगे, हम अवॉइड करेंगे फूड को अल्सर होने की वजह से, तो अल्टीमेटली हमारा वेट जो है वो ड्रॉप होगा। फटीक, थकन सी लगेगी हमें, हम थकावट महसूस करेंगे। ब्लॉटिंग, हमारे एब्डोमेन में गैस फिल हो जाएगी। चेस्ट पेन, हमारे सीने में दर्द होगा, मतलब जलन होगी। बर्पिंग, बार बार हमें डकार आएंगे। ये सारी सिम्टम्स किसकी हैं? पेप्टिक अल्सर की। नोजिया एंड एनोरेक्सिया, मतली किसी कैफियत रहेगी, हमें भूख जो है वो कम लगेगी, और वोमिटिंग, मतलब उल्टी भी आ सकती है। तो दीज आर ऑल द सिम्टम्स ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज। रिस्क फैक्टर क्या है? जैसे हमने बात की एच पायलोरी इन्फेक्शन, कि अगर बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है स्टोमिक में, तो दैट इज द मेन रीजन ऑफ कॉजिंग पेप्टिक अल्सर डिजीज। ठीक है,
और ये डेफिनेटली इन्फेक्शन कॉज करेगा और दैट लीड्स टू पेप्टिक अल्सर। स्ट्रेस हमने दूसरा फैक्टर देखा था कि आप अगर स्ट्रेस में रहते हैं, आप एंजाइटी डिप्रेशन में रहते हैं, दैट कैन आल्सो लीड टू पेप्टिक अल्सर। क्रॉनिक यूज ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स अगर आप यूज़ करते हैं जॉइंट पेन्स के लिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटाइड आर्थराइटिस है, या किसी भी वजह से आप पेन किलर्स लेते हैं जिसमें डाइक्लोफेनिक है, आइबोब्रोफन है, नेप्रोक्सन है, एस्प्रिन है, उसकी वजह से भी आपको जो है वो पेप्टिक अल्सर हो सकता है। सिगरेट स्मोकिंग कि अगर आप बार बार स्मोकिंग करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली उसकी वजह से भी हो सकता है, कोलास की वजह से हो सकता है। स्पाइसी फूड, मिर्च मसाले वाले फूड्स अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है। कैफ़ीन, कॉफ़ी बार बार पीते हैं तो उसकी वजह से भी, या कैफ़ीन वाली जो चीज़ें हैं वो आप मतलब यूज़ करते हैं तो उस दैट लीड्स टू पेप्टिक अल्सर एंड दैट्स ए रिस्क फैक्टर एज वेल। ट्रीटमेंट अप्रोचेस क्या हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल दैट सेज लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें अपना, फिर मेडिकेशन एंड देन फाइनली सर्जरी। तो मेडिकेशंस में अगर हम देखते हैं या डिस्कस करते हैं तो एंटासिड्स आते हैं जो हमें बड़ा क्विक रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं और कोट कर देते हैं इनर सरफेस पे स्टोमिक की, और जब कोटिंग कर देते हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है कि आप का एसिड जो है वो आपके लीयंस को डिस्टर्ब नहीं करता और आप रिलीफ फील करते हैं, लेकिन ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है आपका। और उसके बाद क्या होता है, ये रिड्यूस कर देता है ऑरल एब्जॉर्प्शन किसकी, क्यूनोलोन्स की, कि अगर आपको खुदा ना खास्ता कोई चेस्ट इन्फेक्शन है या किसी वजह से भी आप क्यूनोलोन्स ले रहे हैं तो, या जिंक ले रहे हैं या आयरन ले रहे हैं, जैसे हेमेटेनिक्स ले लेते हैं लोग, और या फोलिक एसिड ले रहे हैं, तो उसमें भी क्या होगा, उन ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, आपको उसका प्रॉपरली इफेक्ट नहीं मिलेगा। उसके बाद H2 रिसेप्टर्स ब्लॉकर जैसे रेनेटाडीन है, सिमेटाडीन है, फेमोटाडीन है, ये आप यूज़ करते हैं, लेकिन ये बहुत आउटडेटेड ड्रग्स हो गई हैं। अब डॉक्टर्स जो हैं हमारे वो इनको प्रिस्क्राइब नहीं करते, इनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं, इसलिए इनको अवॉइड किया जाता है पेप्टिक अल्सर की जो ट्रीटमेंट है उसमें, ठीक है, इनको रिकमेंड नहीं किया जाता, इसलिए हम इसको ज़्यादा डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आपके आ जाते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ये आजकल की ड्रग्स हैं जो बेसिकली आपके गर्ड में, आपके पेप्टिक अल्सर में यूज़ होती हैं। इसमें कौन से ड्रग हैं, ओमेप्राजोल, एसोमेप्राजोल, लैंसोपैराजोल, पेंटापैराजोल एंड डेक्सलैंसापैराजोल, ठीक है। तो ये वो ड्रग्स हैं जो बेसिकली आजकल यूज़ होती हैं पेप्टिक अल्सर की ट्रीटमेंट में, गर्ड की ट्रीटमेंट में। तो दीज आर द प्रायोरिटी ड्रग्स कंसीडर्ड फॉर द ट्रीटमेंट। तो फ्रेंड, शुक्रिया आपका कि आपने ये वीडियो वॉच की, और मुझे उम्मीद है कि आपको बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि हमने अल्सर डिस्कस किया। अल्सर बेसिकली क्या होता है, ज़ख़म बन जाना, ठीक है, लीयन बन जाना, ठीक है। जब ये स्टोमिक में होगा तो क्या कहलाएगा, पेप्टिक अल्सर, और ये ब्रॉडर टर्म है, ठीक है, किसके लिए, ड्यूटीनल अल्सर के लिए, ईसोफीगल अल्सर के लिए, कि अगर आपकी छोटी आंत का पहला पार्ट ड्यूटीनम इफेक्ट होता है, आपका ईसोफीगस का लोअर पार्ट इफेक्ट होता है, या स्टोमिक के अंदर आपके जख्म बनता है, तो उसे हम ब्रॉडर टर्म में पेप्टिक अल्सर कहेंगे। वजूहात क्या हैं ये हमने डिस्कस की कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑप्टिमम क्वांटिटी से ज़्यादा रिलीज होता है, और जो म्यूकस है जो हम एक प्रोटेक्टिव कोटिंग हमारे अंदर स्टोमिक के करती है, ठीक है, करता है, उसकी क्वांटिटी जो है वो कम हो जाए, लुब्रिकेशन उसकी कम हो जाए, ठीक है। तो इस वजह से हमें पेप्टिक अल्सर होता है। पेप्टिक किससे निकला है, पैप्सिन से, जो कि बेसिकली स्टोमिक की एक एंजाइम है। हमारी स्टोमिक की वॉल में चीफ सेल्स होते हैं जो क्या रिलीज करते हैं, पैप्सिन। इसी वजह से पैप्सिन को देखते हुए हमने इसे पेप्टिक अल्सर का नाम दिया है, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया सिम्टम्स का कि एब्डोमिनल पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है एपिगैस्ट्रिक रीजन में, ठीक है। फिर हमने देखा नोजिया है, वोमिटिंग है। फिर हमने बात की कि ब्लॉटिंग हो सकती है, बर्पिंग, डकार आ सकते हैं, सिम्टम्स हमने सारी डिस्कस की। फिर हमने देखा कि जी लाइफस्टाइल की वजह से और कौन कौन सी मेडिकेशंस हैं जो कॉज कर सकती हैं पेप्टिक अल्सर। और फिर हमने ट्रीटमेंट के बारे में बात की कि जी ट्रीटमेंट जो है आजकल जो प्रायोरिटी है अल्टीमेटली प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। सो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। फिर भी अगर आपको गैप है तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, और मैं उम्मीद रखूँगा आप वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, ठीक है।
ताकि हम कंटिन्यूसली लर्न कर सकें, हम ग्रो कर सकें एंड एक्सेल कर सकें प्रोफेशनली। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर।